सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे स्टैटिक राउटिंग विथ 2 राउटर्स एंड 2 पीसीस। तो पैकेट ट्रेसर मैंने खोल लिया पहले ही, क्योंकि ये ओपन होने में टाइम लेता है काफ़ी। तो यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके एक साथ दोनों राउटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोनों स्विचेस को मैंने सेलेक्ट करके वहाँ पर पुट कर दिया है। उसके बाद सेम इसी तरीके से कंट्रोल दबा के और एंड यूज़र जो है हमारे पीसीस, इनको भी सेलेक्ट कर लिया है। 2 पीसीस उस साइड पे लगा दिए हैं, 2 पीसी इस साइड पे लगा दिए हैं, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग करनी है। और 2 पीसीस के साथ सेम वायर के साथ भी हमने इस तरीके से सिलेक्शन करनी है। कंट्रोल दबा के एक ही बारी में जो है वायर्स को कनेक्ट कर देना आपस में, बार बार जो है अनसेलेक्ट करके नहीं करना। और ये वाली वायर मैंने इस वजह से सेलेक्ट करी है क्योंकि दूसरी अगर वायर सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर वो आपको उसी टाइम बताना पड़ता है कि फास्ट इथरनेट पे है, गीगाबिट पे है या किस पे है। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है। तो इस वायर को मैंने इसीलिए लगा दिया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि वैसे भी हम CLI मोड के अंदर करने वाले हैं स्टैटिक। तो CLI मोड के अंदर तो वैसे ही हमने सारे इंटरफेसेस जो हैं वो मेंशन करने हैं। IP देने से पहले उसके अंदर बताना है हमने कि ये कौन सा गीग है, कौन सा इंटरफेस है, 0/0 या 0/1 है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि राउटिंग करवाने से पहले और IPs असाइन करवाने से पहले मैं इसके ऊपर IPs मेंशन भी कर देता हूँ, ताकि और इजी हो जाए समझने में। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले नेटवर्क 10.0.0.0। उसके बाद ये इधर वाला जो है नेटवर्क, इधर नेटवर्क नहीं, इधर मैं IP लिख रहा हूँ, गेटवे जो है बेसिकली। क्योंकि अगर इधर भी मैं लिखूँगा इसको नेटवर्क को तो थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि इंटरफेसेस नीचे मैंने लेवल जो है सबका लेबल्स जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, सबके लेबल्स शो हो रहे हैं, फास्ट इथरनेट का और गीगाबिट का और सबका। वो इसी वजह से क्योंकि पता चले CLI मोड में जब IP देनी हो तो ये चीज़ माइंड में रहे कि कौन से इंटरफेस पे हम IP दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि 0/0 के अंदर जो IP देनी थी वो 0/1 पे दे दें, और 0/1 में जो देनी थी वो 0/0 में दे दें। उसमें ये है कि राउटिंग आपकी हो तो जाएगी, इंटरफेसेस आपके अब भी हो जाएंगे, लेकिन ये है कि एंड टाइम पे जो है वो पिंग नहीं जाएगा, और पिंग अगर नहीं गया तो उसका मतलब है गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ। ये नेटवर्क है, ये इस इंटरफेस की IP है, ये गेटवे की IP हो गई। सामने सबके जो है इंटरफेसेस भी लिखे हुए हैं, 0/0 है या 0/0/0 है। वो आप अपने हिसाब से पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग होता है। किसी के अंदर 0/0 का होता है इंटरफेस, किसी के अंदर 0/0/0 का होता है। तो पीसीस की भी IP मेंशन कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि जब IPs असाइन करवाने लगें सब पे, PC पे और राउटर पे और गेटवे पे, तो पहले से मेंशन हुई भी हो, याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, और काफ़ी इजी हो जाएगा इस तरीके से। तो पीसीस के ऊपर भी जो है IP मैं बाहर लिख देता हूँ। अभी तक असाइन कुछ भी नहीं करवाया है, सिर्फ अभी जो है इसको सेट किया सबको और IPs बाहर लिखी हैं सिर्फ। अभी असाइन किसी को भी नहीं करा है, किसी को भी अप नहीं करा है, सिर्फ जो है अभी IPs मैंने यहाँ पे लिखी हैं, IPs मेंशन करी हैं। तो ये 2 PC रह गए, यहाँ पे भी IPs मेंशन कर देते हैं दोनों पे। सिंपल मैंने इसके ऊपर लिखा है ताकि जो है इजीली समझ में आ जाए स्टैटिक का। उसके ऊपर जो है 192.168.2.3 वाली IP दे दी है। इस वाले PC के ऊपर दे रहे हैं 192.168.2.2, गेटवे 2.1 दे दिया। यानी कि ज़्यादा IPs इस तरीके से नहीं लिखी कि समझने में और स्टैटिक करवाने में मुश्किल हो। तो ये सब की जो है मैंने IPs असाइन नहीं करवाई, अभी से यहाँ पे मेंशन करिए। सबकी IP मैंने लिख दी बाहर। अभी सबसे पहले जो है PC की जो IP है वो कॉन्फ़िगर कर, उसके असाइन करवा लेते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके। तो जिस तरीके से उसके ऊपर लिखा हुआ है PC के ऊपर वही सेम IP यहाँ पे लिख देंगे देख के। उसके बाद नीचे सबनेट मास्क है, चाहे तो ख़ुद लिख दें, चाहे तो टैब दबा दें, तो भी सबनेट मास्क खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये गेटवे है जहाँ से ट्रैफिक बाहर निकलता है, गेटवे वही कहलाता है जहाँ से इसका ट्रैफिक बाहर निकलता है। तो ये इसका गेटवे, यहाँ पे गेटवे मेंशन कर देंगे 192.168.1.1। बस इसके अंदर सिंपल सा काम यही है। अभी IP असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 3 चीज़ें फिलअप करनी थी। अब यहाँ पे शो हो रही है IP मेंशन इसकी, और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे IP शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी यहाँ पे IP कहीं पे भी नहीं दी है, यहाँ पे भी देनी है।
यहाँ पे बाहर मेंशन करी हुई है लेकिन आईपी दी नहीं है, वो देनी है अभी। तो अब इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी आईपी असाइन करवा देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो एक दफ़ा इसको सामने भी रख लेते हैं, देख लेते हैं कि जो इसकी आईपी वही असाइन करवा रहे हैं हम, ताकि एंड में जो है पिंग के लिए कोई मसला ना हो। ये इसकी आईपी लिख दी देख के। अच्छा, इसका भी सेम यही तरीका है, चाहें तो इसको जो है टैब दबा दें, सबनेट मास्क वो खुद ब खुद उठा लेगा, चाहे तो क्लिक कर दें वो अपना खुद ब खुद सबनेट मास्क उठा देगा। और उसका गेटवे भी अब यही रहेगा, क्योंकि ये एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड है, एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो इसका जो है यही रहेगा, गेटवे जो है सेम रहेगा इसका भी। बस इसके अंदर यही करना है। स्टैटिक ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ है इसके ऊपर। तो अब इस पीसी के ऊपर भी जो है असाइन हो गई आईपी, यहाँ पे शो हो रही हैं दोनों पे। अब इसके ऊपर भी दे देते हैं पीसी, तो सॉरी, अब इसके ऊपर भी दे देते हैं आईपी, इस पीसी के ऊपर। यहाँ पे आईपी मेंशन हुई हुई है इसकी, सेम वही आईपी इसको देख के दे देंगे, 192.168.2.2। सबनेट मास्क चाहे तो लिख लें, क्लास सी का सबनेट मास्क है 255.255.255.0। और ये इसका गेटवे है, जहाँ से ट्रैफिक बाहर निकलता है, गेटवे वही कहलाता है जहाँ से ट्रैफिक निकलेगा बाहर। तो इसका गेटवे भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 192.168.2.1। ये इसका गेटवे आ गया। बस दैट्स इट, और इसमें कोई काम नहीं है। ये आईपी असाइन अब हो चुकी है। उसके बाद ये लास्ट वाले के ऊपर भी जो आईपी असाइन करवा देते हैं इसी तरीके से। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, ये वाली आईपी देख के वहाँ पे लिख देंगे 192.168.2.3। उसके बाद सबनेट मास्क इसका टैब दबाएंगे या क्लिक करेंगे, सबनेट मास्क तो खुद ब खुद उठा लेगा। क्लास सी की आईपी है ये। उसके बाद लिखेंगे गेटवे, तो इसका गेटवे भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है जहाँ से ट्रैफिक बाहर निकलता है। 192.168.2.1 इसका गेटवे भी डाल दिया। अब यहाँ पे भी समझ लें कि आईपी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। इसमें और कुछ नहीं करना, बस ये 3 चीज़ें फिलअप करनी होती हैं। आईपी यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर हो गई है, ये शो हो रही है यहाँ पे, इसके ऊपर भी शो हो रही है। अब चले जाते हैं राउटर के ऊपर। राउटर के ऊपर अभी आईपी असाइन करवा देते हैं। अभी तक राउटिंग नहीं करवाई है, सिर्फ अभी आईपी असाइन करवा रहे हैं, इनको अप करना है। जैसे नीचे आईपी असाइन करवाइए तो वो ग्रीन हो गया, अभी इसके अंदर आईपी दे रहे हैं। तो यहाँ पे CLI मोड हम कर रहे हैं, क्योंकि CLI मोड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा आएगा येस और नो, तो इसको करना है नो, क्योंकि येस करेंगे तो वो और कोई और से जो है फंक्शन खुल जाएगा, तो फिर राउटिंग आपकी रुक जाएगी। तो यहाँ पे नो करेंगे, उसके बाद जो है इसको इनेबल करेंगे। इनेबल की कमांड चलाएंगे, उसके बाद जाएंगे कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। उसके बाद इंटरफेस लिखेंगे, पीछे एक दफ़ा चेक कर लेगा अपने पैकेट ट्रेसर में कि क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे गीगाबिट ही लिखा हुआ है या फास्ट ईथरनेट लिखा हुआ है, 0/0 है या 3 बार लिखा हुआ है। जो भी जिस तरीके से लिखा होगा तो आपने सेम उस तरीके से करना है। मेरे पैकेट ट्रेसर के अंदर इस तरीके से शो हो रहा है, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। आपने अपने पैकेट ट्रेसर के अंदर देख लेना है कि 0/0 कितनी बार है और गीगाबिट है या फास्ट ईथरनेट है, तो उस तरीके से आपने करना है इंटर। उसके बाद अभी हम इसके अंदर इंटरफेस के अंदर चले गए। अब ये वाली जो आईपी है, क्योंकि वहाँ पे 0/0/0 मेंशन भी हुआ हुआ है, तो वो वाली आईपी इसको देनी है। आईपी इसीलिए लिखी है ऊपर जाके, उसी इंटरफेस पे आईपी जो लिखी है वही दी जाए अंदर। 0/1 वाली उधर ना चली जाए, उधर वाली इधर ना आ जाए। तो इसके अंदर आईपी एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सबनेट मास्क लिखना है, उसके बाद करेंगे इंटर। आईपी देने के बाद, सबनेट मास्क देने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है। नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे तो वो अप नहीं होगा, इंटरफेस आपका अप नहीं होगा, उसको अप करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है। राउटिंग के अंदर नो शट का मतलब होता है अप करवाना या ऑन करवाना, शटडाउन का मतलब होता है क्लोज करवाना। तो नो शट की कमांड चलाई। अभी हम कॉन्फ़िग टी के अंदर ही हैं, इंटरफेस के अंदर ही हैं अभी। तो नीचे वाले जो इंटरफेस है उसकी आईपी दे देते हैं, उसको आईपी असाइन करवा देते हैं, आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0/1 है, जैसे ऊपर 0/0 था आखिर में, यहाँ पे 0/1 है। तो सेम उसी तरीके से देख के लिखना है 0/1। अब उसी तरीके से ऊपर वाली कमांड जैसे लिखी थी आईपी एड्रेस,
अब 0/1 के हम उसके अंदर आ चुके हैं इंटरफेस के अंदर, तो वो वाली आईपी अब यहाँ पे लिखनी है, आईपी यहाँ पे मेंशन करनी है। आईपी एड्रेस लिखने के बाद उसका सबनेट मास्क क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। उसके बाद कर देंगे इंटर करने के बाद लगाएंगे नो शट की कमांड, नो शट डाउन लगाएंगे कमांड इसकी, तो वो अप होगा। तो देखें जैसे जैसे ये चीज़ें ग्रीन होती जा रही हैं, पहले रेड थी अब ये ग्रीन होती जा रही है। ये वाले पे भी हमने आईपी दे दी है, लेकिन ऊपर वाला जो राउटर है, लेकिन ये अभी तक रेड इस वजह से क्योंकि बराबर वाले राउटर पर हमने आईपी नहीं दी है। बराबर वाले में आईपी नहीं है अभी तक, ना उसको अप करवाया ना नो शट की कमांड चलाइए, तो वो ग्रीन नहीं होगा। सिर्फ अभी तक इस राउटर पे दिए, दोनों आईपी इंटरफेस इस पे दे दी, यहाँ पे नहीं दिए। अभी यहाँ पे देंगे तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसका भी सेम वही तरीका है, पहले नो कर देंगे स्टार्ट में, उसके बाद इसको कर देंगे इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। अब इंटरफेस के अंदर जाने से पहले वहाँ पे चेक कर लेंगे कि इंटरफेस शो क्या हो रहा है। 0/0 हो रहा है, 0/0/0 हो रहा है, 0/01 भी हो सकता है। आप अपने अपने पैकेट ट्रेसर के हिसाब से देख लीजिएगा, तो उसी हिसाब से जो आपने उसके ऊपर आईपी देनी है। अभी यहाँ पे 0/0 शो हो रहा है, इसके लास्ट में 0/0 है, तो आपने उस वही टाइप करना है सिंपल। उसके बाद फिर आपने इंटर करना है। अब आप इस इंटरफेस के अंदर जा चुके हैं। अब यहाँ पे आईपी असाइन करवानी है, जो आईपी इसकी लिखी हुई है यहाँ पे 10.0.0.2, ये इसकी आईपी यहाँ पे असाइन करवानी है। आईपी लिखेंगे, क्लास ए की आईपी है, सबनेट मास्क इसका देंगे 255.0.0.0। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर करना है। और यहाँ पे भी जो है नो शट की कमांड चलानी है। नो शट की कमांड चलाएंगे, नो शट डाउन, एंटर करेंगे। अब वो पीछे से देखें उसको, वो ग्रीन हो गया है। पहले ये रेड था क्योंकि यहाँ पे आईपी असाइन नहीं कराई थी, ये अभी तक रेड है क्योंकि यहाँ पे अभी आईपी असाइन करवानी है। इसको करवाएंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो अभी हम कॉन्फ़िग इफ़ के अंदर, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही है, एग्जिट नहीं करेंगे। इसी के अंदर हम इंटरफेस मेंशन करेंगे, जिस इंटरफेस के ऊपर हमने आईपी देनी है वो इंटरफेस मेंशन करेंगे, वहाँ से देख के एंटर करेंगे। अब हम इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। इंटरफेस के अंदर अब आईपी एड्रेस टाइप करेंगे, यहाँ पे जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो वहाँ पे लगाई हुई हमने आईपी पहले से मेंशन करी हुई साइड पे, वही आईपी हम लिखेंगे। इसके अंदर आईपी लिखेंगे, उसके बाद उसका सबनेट मास्क लिखेंगे। क्लास सी की आईपी है ये भी, तो इसका सबनेट मास्क भी 255.255.255.0 होगा। आईपी इसकी कंप्लीट लिखने के बाद इधर भी जो है सेम उसी तरीके से ऊपर जैसे करा था, आईपी लगाने के बाद नो शट की कमांड चलाएंगे। सबनेट मास्क लिख दिया, नो शट डाउन अब लगाना है, यहाँ पे लगाया नो शट डाउन। अब देख सकते हैं कि वो पीछे से भी ग्रीन हो चुका है, यानी कि अब सारे जो है तकरीबन ग्रीन हो चुके हैं। अभी ये इधर वाला जो है थोड़ा सा ऑरेंज है, इस वजह से क्योंकि ये अभी लर्निंग स्टेट में, ये अभी रीडिंग स्टेट में, थोड़ी देर तक ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ आईपी असाइन कराई है सब जगह पे। अभी हमने जो है राउटिंग करवानी है, स्टैटिक राउटिंग। थोड़ा सा समझ भी लेते हैं स्टैटिक में करवाना क्या होता है। इस राउटर का जो है, पहले वाला जो राउटर है हमारा, इसके जो नेटवर्क है, इसकी जो आईपी है, इसको पता है ऑलरेडी। तो बराबर वाले के जो होते हैं राउट्स, वो उसको बताने होते हैं। तो स्टैटिक की कमांड लिख लेते हैं, आईपी राउट। आईपी राउट जो है स्टैटिक राउटिंग की कमांड है CLI मोड के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस राउटर के साथ ये दोनों नेटवर्क जुड़े हुए हैं, तो इसको ऑलरेडी पता है। और ये भी 10 के साथ कनेक्ट है बराबर में, तो वो भी इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 10 के साथ है। अब ये वाला जो नेटवर्क है ये इसको नहीं पता, इसके राउट उसको लर्न करवाने हैं, वो नेटवर्क उसको बताना है, उसको हमने स्टैटिक करवाना है। तो स्टैटिक की कमांड लिखी हुई आईपी राउट। अब ये वाला नेटवर्क बताना है, आईपी नहीं लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क वहाँ पे ऐड करवाना है, तो उसको जो है वहाँ पे नेटवर्क टाइप करना पड़ेगा। 2.1 है आईपी, तो इसका मतलब है नेटवर्क इसका होगा 2.0। वहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद इसका आ जाएगा सबनेट मास्क, नेटवर्क कॉल कराना है तो नेटवर्क लिखेंगे उसके अंदर। उसके बाद इसका आ जाएगा सबनेट मास्क।
कि हमने उसको स्टैटिक करवाया, ये एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने स्टैटिक करवाया उसको, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी इसके नेटवर्क इसको पता है, इसके अंदर भी सेम इस तरीके से ही करेंगे। अभी पहले देख लेंगे इसको कि ये कॉन्फ़िग के मोड में है, ये कौन से मोड में है। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप ये वाला होगा, इधर वाला, क्योंकि ये डायरेक्टली ये वाला नेटवर्क नहीं ले सकता है 192 वाला। ये इसका नेक्स्ट स्टॉप कहलाएगा, वो जो ऊपर वाला है इसके, वो उसका नेक्स्ट स्टॉप कहलाएगा। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से IP राउट की कमांड चलानी है। कॉन्फ़िग मोड के अंदर ही है, ये चेक कर लेगा एक दफ़ा। कॉन्फ़िग मोड के अंदर ही है, हम IP राउट की कमांड चलानी है और नेटवर्क लिखना है, IP नहीं लिखनी, क्योंकि नेटवर्क ऐड करवा रहे हैं, उस नेटवर्क को उस नेटवर्क में ऐड करवा रहे हैं, स्टैटिक करवा रहे हैं, राउटिंग करवा रहे हैं, तो नेटवर्क लिखना पड़ेगा। IP नहीं लिखनी है वहाँ पे, वो वाला उसका नेटवर्क लिखना है जो वहाँ पे IP है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद इसका सबनेट मास्क आ गया। उसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके बगैर राउटिंग नहीं हो सकती वो है नेक्स्ट स्टॉप। अब इसका जो है नेक्स्ट स्टॉप, ये डायरेक्टली जो है उधर से नहीं ले सकता, ये इसका कहलाएगा नेक्स्ट स्टॉप। 10.0.0.1 वाला नेक्स्ट स्टॉप मेंशन करेंगे तभी राउटिंग होगी। नेक्स्ट स्टॉप डालना सही, बिल्कुल सही डालना लाजमी है बहुत। नेक्स्ट स्टॉप गलत हो गया तो राउटिंग नहीं होगी, तो इसका नेक्स्ट स्टॉप डाल देते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है, सिर्फ IP राउट की कमांड, नेक्स्ट स्टॉप आपने सही से डाला, इंटर कर दिया और ये भी हो गया। अब इसको एक दफ़ा एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि शो IP राउट की कमांड चलानी है तो वो कॉन्फ़िगर मोड में नहीं चलेगी। शो IP राउट चलाया तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो उसके अपने राउट्स थे वो तो शो हो रहे हैं, लेकिन जो हमने स्टैटिक करवाया है ये इसके अपने राउट हैं, ये तो यहाँ पे शो हो रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन जो S लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टैटिक करवाया वो नेटवर्क भी अब इसके अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका जो है नेटवर्क शो हो रहा है जो हमने इसमें ऐड करवाया, यानी कि स्टैटिक कर लिया है। तो स्टैटिक राउटिंग अभी कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा फिर भी इसको हम पिंग करवा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर पिंग नहीं गया तो उसका मतलब है कोई ना कोई IP गलत दे दिए, कोई ना कोई इंटरफेस पर IP गलत दे दिए। तो एक दफ़ा जो है पिंग करवा के चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले PC से लास्ट वाले PC के ऊपर जो है करके देख लेते हैं पिंग। अच्छा, इसमें पैकेट ट्रेसर में अक्सर ऐसा भी होता है कि वो लर्निंग स्टेट में होता है, तो जब आप पिंग करवाते हैं तो हो सकता है वो शुरू में आपको बोल दे कि नहीं हुआ, पैकेट ने आपके रिसीव नहीं हो रहा है, फेल हो गया है, पिंग आपका नहीं जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो उसको ये कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, या तो उसको 2 दफ़ा करवा के चेक कर लें। तो अभी मैंने जिस तरीके से पिंग किया है तो यहाँ पे अभी वो लर्निंग फॉर्म में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पिंग तो जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि पूरे पैकेट्स आपके नहीं गए। पूरे पैकेट्स जितने आपने सेंड हुए हैं आपके यहाँ से पूरे नहीं गए, कुछ उसमें से लॉस हो गए। इसका मतलब ये है कि वो अभी रीडिंग स्टेट में है। तो एक दफ़ा दोबारा पिंग करके देख लेते हैं उसको, क्योंकि अगर मसला होता तो वो डायरेक्ट फेल्ड होता, एक भी पैकेट आपका सेंड नहीं होता। अभी मैंने दोबारा पिंग करके देखा तो ये देख सकते हैं कि ऑल 4 पैकेट रिसीव सेंड लॉस्ट 0, सारे पैकेट सेंड हो चुके हैं। सो काट देते हैं। अभी पहले वाले से एंड वाले को करके देख लिया, अभी एंड वाले से ये बराबर वाले को करके देखते हैं, सेकंड वाले को। पहले वाले से पिंग देते हैं, उस वाले को पिंग लिखेंगे, सेम इसी तरीके से पिंग लिखा। अब उस वाले PC की IP यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नेटवर्क नहीं लिखना है, IP लिखेंगे और इसकी IP लिख के फिर एंटर करेंगे। तो हो सकता है इसके अंदर भी वो शुरू में बोले कि फेल हो गया है या पूरे नहीं गए पैकेट्स, तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं पिंग चल गया है, लेकिन वही लिखा हुआ है इसके अंदर भी कि कुछ आपके पैकेट लॉस हो गए हैं, कुछ गए हैं। तो दोबारा एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं, इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा। दोबारा सेम वही पिंग की कमांड लगाई, वही IP लिखी उसी PC के ऊपर। तो अब देख सकते हैं सारे पैकेट सेंड हो गए हैं, सारे रिसीव हो गए हैं, लॉस कोई भी नहीं हुआ, पूरा जो है इसका जा चुका है पिंग। तो इसमें बस यही होता है पैकेट ट्रेसर के अंदर, थोड़ा सा वो टाइम भी आपको समझ में आ गई होंगी। चैनल को लाइक करिएगा। एक दफ़ा मैं आपको कमांड्स भी खोल के दिखा देता हूँ, राउटर को ओपन करके कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या तो इसको नोट डाउन कर लें। इतनी ज़्यादा कमांड्स नहीं है। स्टार्ट में 9 की कमांड है, वहाँ से ये सब कमांड शुरू हो रही हैं सारी। स्टार्ट में 9 है, फिर इनेबल है, उसके बाद पहले IP असाइन करवाइए, उसके बाद फिर IP राउट की कमांड होगी।
तो ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, जो राउटर 1 के ऊपर जो हमने कमांड्स चलाई हैं सारी, आईपी एड्रेसेस दिए हैं, एग्जिट किया जहाँ जहाँ पे, वो सब लिखा हुआ है। ये आईपी राउट की कमांड बीच में चलाई है एक, उसके बाद शो आईपी राउट चलाया, राउटिंग करवाने के बाद चला के देखा। उसको पहले भी चला के देख सकते हैं पहले से इसमें कितने शो हो रहे हैं राउट्स, लेकिन ये कि स्टैटिक कराने के बाद देखा तो नीचे ये शो आईपी राउट की कमांड चलाने के बाद ये शो हो रहा नीचे। सो आई होप वीडियो इजीली आपको समझ आ गई होगी। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट जो है 3 राउटर्स के ऊपर भी बनाएंगे। ये सेकंड राउटर की कमांड भी मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, चाहे तो नोट डाउन कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बार बार वीडियो पॉज करके नहीं करना पड़ेगा आपको। नो की कमांड जहाँ से नो लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका कमांड, जिसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नो से स्टार्ट है। इसके बाद इनेबल, फिर कॉन्फिग, फिर इंटरफेस गीगाबिट। अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा गीगाबिट है या फास्ट ईथरनेट है, जो भी हो उस तरीके से लिखेगा। इंटरफेस तो लिखना है लाजमी स्टार्टिंग में। तो इसके अंदर भी सारी कमांड्स लिखी हुई हैं इस तरीके से। आईपी असाइन करवाइए, वो है आईपी राउट की कमांड चली हुई बीच में। उसके बाद शो आईपी राउट, एग्जिट करने के बाद शो आईपी राउट की कमांड चलाइए, और फिर यहाँ पे शो हो रहा है सारा स्टैटिक शो हो रहा है। जो एस लिखा हुआ है वो स्टैटिक, इसका मतलब है हो चुकी है। तो वीडियो को करते हैं एंड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। जो बराबर वाला राउटर है वो उससे जो है वो लेगा राउट्स, तो वो डायरेक्टली नहीं ले सकता।